अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आजकल गिलगित बल्तिस्तान में बजट के हवाले से बहस का सिलसिला जारी है और अपोजिशन अरकान की जानिब से जो गिलगित बल्तिस्तान का बजट गवर्नमेंट की जानिब से असम्बली में पेश हुआ और जिसे मंजूर किया गया, उसके ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है। और उनका मौक़िफ़ है कि इस बजट में जो अहम शोबे हैं उनमें पिछले साल की निस्बत कम पैसे रखे गए और बिलखुसूस जो बल्तिस्तान डिवीज़न के अरकान असम्बली है और बिलखुसूस जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन से है, उनको ये शिकायत है कि स्कर्दो डिस्ट्रिक्ट के साथ बहुत ज़्यादती की गई है और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में इसमें कम पैसे रखे गए हैं। जबकि वज़ीर आला समेत जो गवर्नमेंट में शामिल जो वज़रा हैं, वो इसको बेहतरीन बजट करार देते हैं और वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि इस बजट में कोई टैक्स आवाम के ऊपर नहीं लगाया गया। इस हवाले से ये बहुत ही बेहतरीन बजट है। साथ ही गुज़िश्ता दिनों गिलगित में एक तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने उससे ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो बजट के ऊपर ड्रामा कर रही है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हम समझते हैं कि जो तामीर और तरक्की का अमल है उसको बढ़ना चाहिए। अगरचे हमारे बजट में तरक्याती बजट और गैर तरक्याती बजट का तवाज़ुन बहुत ही ख़राब है। गैर तरक्याती बजट का ग्राफ बहुत ऊपर है और तरक्याती बजट का जो ग्राफ है बहुत नीचे है। इस हवाले से जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट सेक्टर को बढ़ाए। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का ये कहना कि इसमें कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान आज भी पाकिस्तान के आइन के दायरे से बाहर है। लिहाजा ये मुसल्लमा उसूल यहाँ पर भी लागू होता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। लिहाजा ये उसूल यहाँ पर लागू है और जब तक आइन का दायरा कार गिलगित बल्तिस्तान तक नहीं बढ़ाया जाता, यहाँ पर बाकायदा टैक्सेस का निफाज नहीं हो सकता। लेकिन जो फ़ाइनेंस बिल है गिलगित बल्तिस्तान का, इसके रूह से मुख्तलिफ़ सेक्टर में फ़ीस के मद में और दूसरे मदाद में उन्होंने टैक्सेस के निफाज का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसके ऊपर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को मिल बैठ कर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि आज का अपोजिशन जो है कल वो इक़्तिदार में ही होता है और माजी के जो इक़्तिदार वाले लोग थे आज वो अपोजिशन में। तो लिहाजा ये गिलगित बल्तिस्तान का एक संजीदा मसला है, इस पे जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर यह है कि मुहर्रमुल हराम की आमद है और इन दिनों तमाम अज़ला में अमन व हम आहंगी और भाईचारगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती है, जो ही मुहर्रम सर पे आया है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग सड़कों पर आते हुए नज़र आते हैं एहतजाज के लिए। और स्कर्दू शहर में सड़कों के मेटलिंग के हवाले से काफ़ी अरसे से ज़ेल इल्तवा सड़कों की वजह से लोग सड़कों पे आए, बिजली के लोड शेडिंग की वजह से सड़कों पे, और कचूरा में जो है ज़मीन के मामले पर भी लोग एहतजाज में हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले तो वैसे भी प्लानिंग होनी चाहिए कि किसी मंसूबे को जब शुरू करते हैं उसको पाए तकमील तक बर वक्त पहुँचाए। और बिलखुसूस और बिजली का जहाँ तक मामला है, ये पीक सीज़न है जब नदी नालों में पानी मौजूद है। अगर इस वक्त भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही तो फिर बिजली कब मिलेगी? और बिलखुसूस अशरा मुहर्रम शुरू होने से पहले बिजली और जो दीगर मामलात हैं जिस पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात है, उसको संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और ये मसले अभी से सेटल करने की ज़रूरत है, ताकि मुहर्रम हराम के दौरान जो है इस तरह की कोई बदअमनी का कोई मौका हाथ ना आए किसी को, और कोई किसी को जो है इस तरह के हालात को इस्तेमाल करने का मौका ना मिले। और साथ ही यहाँ पे ख़वातीन बिज़नेस एक्सपो 2 रोज़ा स्कर्दो में इसका भी आगाज़ हो चुका है। आज बहुत बड़ी नुमाइश लगाई गई जहाँ पे घरेलू दस्तकारी है, घरेलू सनतें हैं, उसमें तैयार करदे चीज़ों की नुमाइश की गई है। ये नुमाइश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। इसमें न सिर्फ बल्तिस्तान के चारों अज़ला बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला की बिज़नेस करने वाली ख़वातीन इसमें शरीक हैं। और कल बड़े पैमाने पे कन्वेंशन का इनेकाद भी होगा और उसमें ये देखा जाएगा कि जो ख़वातीन बिज़नेस में हैं उनको कारोबार के मौक़े देने और उनको बेहतर मार्केट तक रसाई देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये था आज का जीबी टुडे। कल फिर नई ख़बरों के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।